हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट, ये है 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने अपने हर क्लास में बोला है आप लोगों से कि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाती हूँ। अब से रेगुलर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी और शेयर करूँगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे क्लास को ज्वाइन करना है, यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, फिर एग्ज़ाम देना है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बोल सकते हैं, मैम मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। तो मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को समझा दूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। अगर आप लोग पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल मतलब होता है संविधान। अगर आप समझिएगा नहीं कि हम लोगों का पॉलिटिकल है क्या, तो आप लोगों को पॉलिटिकल पढ़ के क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो 12th क्लास, 11th क्लास, चाहे जिस भी क्लास का स्टूडेंट है आप लोग, तो आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ता है कि पॉलिटिकल आखिर है क्या, संविधान है क्या, उसका महत्व है क्या। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में तो हम लोगों का स्कूल में तो प्रेयर होता है। ठीक है, संविधान के बारे में, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संपन्न संविधान समाजवादी होता है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग। तो मैं थोड़ा सा संविधान के बारे में मुझे पता है, पर वो मैं प्रेयर भूल चुकी, मतलब याद है, मैं यहाँ पर दोहराऊंगी नहीं। ठीक है, तो देखिए संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। हम लोगों का संविधान का प्रस्तावना का क्या महत्व है। ठीक है, देखिए संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, संविधान जो है ये हम लोगों का प्रस्तावना का आत्मा है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जो समाज में रहते हैं, जो हम लोगों का संविधान लागू है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, अगर वही नहीं होगा तो हम लोग कैसे जी पाएंगे, कैसे समाज में रह पाएंगे, कैसे हम लोग हर कुछ कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो फिर वही है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। ये भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने की बात करती है। हम लोग का संविधान है ना, हम लोगों का आत्मा है, और हम लोगों का भारत को एक संपूर्ण संपूर्ण बोलिए या संप्रभु बोलिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्म से जो वो का पालन करे, लोकतांत्रिक देश बनाने का बात करता है कि हम लोग अपना देश को, अपना भारत को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। ठीक है, इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, पर बंधुत्व जैसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है, जो देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए जरूरी है। मतलब है इसका, संविधान हम लोगों का प्रस्तावना का आत्मा है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का देश को समाजवादी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म से जुड़े रहे, धर्म का खिलाफ ना हो, लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, और इसमें सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, समानता मिले। ठीक है, सब कुछ शामिल है। तो इसी को और विकास देश बनाए, एक विकसित देश, यहाँ का नागरिक को लिए कल्याण के लिए, हित के लिए हम लोग लड़े। जैसे सबको बराबर हक मिलना, अधिकार मिलना चाहिए, पहले तो नहीं मिलता था ना।
इसीलिए हम लोग एक संविधान, जो हम लोग का संविधान है, उसमें ये सब चीज़ होना चाहिए। सबको समानता का अधिकार मिले, एक अच्छा समाजवादी रहे, सब में आपस में मेल रहे, धर्मनिरपेक्ष रहे, लोकतांत्रिक देश बने, सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, जिसको जो करना है वो कर सके। ठीक है, सबको आज़ादी रहे, ये नहीं कि गुलाम बन के ऐसा ना हो कि गुलाम बना के रखे, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही ये संविधान। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ये नोट्स लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आप लोगों का जो प्रेयर होता है स्कूल में,